जहां टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। 77 रनों की पारी के साथ मैच के हीरो रहे ईशान किशन। पाकिस्तान को गंवाने पड़े अपने सभी विकेट। कल की जीत के साथ भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। बता दें कि कल महाशिवरात्रि के साथ टीम इंडिया के मैच का आगाज हुआ था। कल सुबह से ही देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन यज्ञ किए गए और आखिरकार जब टॉस हुआ और टॉस के बाद जब पारी खेलना शुरू हुआ तो पहली पारी भारत की और उस दौरान 175 रन का टारगेट दिया गया था और 77 रनों की पारी में ईशान किशन ने उम्दा पारी खेली। इस दौरान पाकिस्तान को अपने सभी विकेट गंवाने पड़े। जीत के साथ भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया है। सभी विकेट से हराया और बता दें कि इस दौरान 61 रन से जीत हासिल की। पाकिस्तान को अपने सभी विकेट गंवाने पड़े। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है भारत। अब टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया है। तो ये ऐतिहासिक जीत निश्चित रूप से सभी की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई थी और आखिरकार एक बार फिर से पाकिस्तान को भारतीय शेरों ने धूल चटा दी। जीत के साथ भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया है। 77 रनों की पारी के साथ मैच ऑफ द हीरो रहे ईशान किशन। बेहतर पारी और इस दौरान पाकिस्तान ने अपने सभी विकेट गंवाए एक के बाद एक। जब मैच शुरू हुआ तो उस दौरान लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से लगभग 150 रनों का मैच चेस किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से विकेट एक के बाद एक गिरना शुरू हुए निश्चित रूप से आगे आने वाले बैट्समैन के ऊपर ये दबाव पड़ता चला गया कि किस तरह से स्कोर को चेस किया जाए और एक के बाद एक जिस तरह से विकेट गिरते हुए नजर आए निश्चित रूप से ये बेहतरीन पारी भारतीय क्रिकेटर्स की तरफ से खेली गई। जीत के लिए अब भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है। 77 रनों की पारी के साथ मैच ऑफ द हीरो रहे ईशान किशन। पाकिस्तान को अपने सभी विकेट गंवाने पड़े और आखिरकार सभी विकेट गंवा करके महज 18 ओवर में ही पाकिस्तान सिमट गया। पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाया। 20 ओवर तक भी पाकिस्तान अपनी पारी नहीं खेल पाया था। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जीत का जश्न पूरे देश भर में नजर आ रहा है। 61 रनों से भारत के शेरों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जीत के साथ अब भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आगे बातचीत करेंगे। किस तरह का जश्न का माहौल राजधानी दिल्ली में, देश भर के कोनों कोनों से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ईशान किशन की जो पारी वो निश्चित रूप से बेहतरीन पारी। न सिर्फ विकेट यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने लिया, वहीं दूसरी ओर बैट्समैन की तरफ से भी, बैटर्स की तरफ से भी उम्दा प्रदर्शन किया गया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया और यह ऐतिहासिक जीत जिसके चलते देश भर में जश्न का माहौल, सुबह से ही दुआओं का सिलसिला जारी था। हवन यज्ञ, पूजन अर्चन किया जा रहा था कि किसी तरह से टीम इंडिया को जीत मिले और अब आखिरकार जब टीम इंडिया जीती तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत जो कि एक बार फिर से भारत के पन्नों में दर्ज होगी। बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान को इतने बड़े अंतर से हराया गया। इससे पहले का जब मैच था तो उस दौरान महज 11 रन से और उससे पहले 5 रन से हराया गया था, लेकिन इस बार 61 रन से पाकिस्तान को भारत ने हराया है। जीत का जश्न इसी बात से और ज्यादा तेज हो जा रहा है क्योंकि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है टीम इंडिया और निश्चित रूप से जीत का आंकड़ा जो 61 रनों से हराया गया उसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जीत का जश्न देश भर में देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अलग अलग कोनों से जो जीत की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, सिर्फ भारतीय टीम को नहीं प्रोत्साहित कर रही है बल्कि पूरे देश को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रही हैं। अपने आप में हर एक व्यक्ति, हर एक इंडियन गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐतिहासिक जीत, 61 रनों से पाकिस्तान को एक बार फिर से भारतीय शेरों ने धूल चटा दी। बिल्कुल प्रगति, कल भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान कई बड़े बड़े रिकॉर्ड भी भारत के खिलाड़ियों ने जो है दर्ज कराए हैं।
सबसे बड़ी अगर बात करें तो 175 रन की पारी जो है भारत ने खेली पाकिस्तान के खिलाफ। ये अब तक का सबसे बड़ा रन स्कोर था, और दूसरी ओर 61 रनों से हरा, ये भी अपने आप में एक बड़ा स्कोर माना जा रहा था। और साथ ही साथ कई हमने देखा कई ऐतिहासिक चीजें भी कल देखने को मिली। जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मैच से पहले कई ड्रामे किए थे कि हम भारत के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, करेंगे तो कुछ शर्तों के साथ करेंगे, उन सभी ड्रामों का जवाब भारत ने जो है अपने हमारे बैट्समैन ने, हमारे बॉलर्स ने, सभी ने दे दिया है। लगभग सभी बॉलर्स ने गेंद डाली और सभी ने एक एक विकेट चटकाया। और यहाँ पर अगर बैट्समैन की बात करें तो ईशान किशन ने 77 रनों की पारी खेली, 40 गेंदों में उन्होंने 77 रन बनाए, और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनके नाम हुआ। और ये पूरा मैच काफी रोमांचक रहा, दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। और जो स्टेडियम में दर्शक मौजूद थे, उनके साथ साथ देश भर में जो टीवी स्क्रीन पर इस मैच को देख रहे थे, उनमें भी काफी खुशी नजर आई। और मैच खत्म होने से पहले ही आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, क्योंकि मैच की स्टार्टिंग में ही ये भनक लग चुकी थी अब पाकिस्तान ढेर होने वाला है। स्टार्टिंग में जिस तरह से हमने देखा जो विकेट चटकाए गए पाकिस्तान की टीम्स के, उसके बाद ही ये स्थिति साफ हो गई थी कि ये आज का मैच भारत के ही पलड़े में आ रहा है। निश्चित रूप से विशाल, जिस तरह से जीत का जश्न देश भर में देखने को मिल रहा था, आखिरी ओवर जब खेला जा रहा था, यानी कि 18वां ओवर जब पाकिस्तान की तरफ से खेला, क्योंकि 20 ओवर तो पूरे पाकिस्तान ने खेले भी नहीं, आखिरी ओवर था 18वां ओवर, जब वो खेलने की शुरुआत हुई तो उस दौरान उससे पहले ये स्थिति साफ हो गई थी कि अब पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। अगर वो पूरे ओवर खेल भी लेता तो शायद रन चेज नहीं कर पाता और जीत नहीं पाता, लेकिन लास्ट टाइम पे जो विकेट गिरा और उसके बाद जो जश्न का माहौल देश भर में देखने को मिला, उसकी अलग ही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही। कुल मिलाकर के अब भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो गया है। अगला मुकाबला कब और किससे, और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां अब करनी जरूरी हो गई हैं? देखिए, भारत जो है अब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुका है, और ये पहले भी हमने देखा जिस तरह से भारत ने मुकाबले किए हैं, काफी रोमांचक जीते उसमें हासिल करी, और अब नीदरलैंड से भारत का मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले में जो है भारत काफी तैयार है। एक मैच जीतने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि अगले मैच के लिए हम कोई प्रैक्टिस ना करें, कोई भी मानसिक प्रेशर ना हो। प्रेशर अभी भी बरकरार रहता है, लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से कल का मैच खेली है, पूरी उम्मीद है कि अगले मैच में भी शानदार जीत हासिल करेगी। बिल्कुल विशाल, इस दौरान एक इतिहास ये भी नजर आ रहा है, 61 रनों की जीत, ये अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि इससे पहले जब भारत जीता था तो 11 रन का अंतर था, और उससे पहले 5 रन का अंतर था, और उससे पहले महज 2 रन का अंतर था, लेकिन अब 61 रन की जीत निश्चित रूप से ऐतिहासिक। बिल्कुल, देखिए कई बड़े रिकॉर्ड्स कल टीम इंडिया ने दर्ज किए हैं, और पाकिस्तान के साथ जब जब भारत का मैच होता है, इसकी नजरें न केवल भारत और पाकिस्तान के नागरिकों पर होती है, बल्कि पूरे दुनिया भर की नजरें जो है इस मैच पर टिकी होती हैं। और आईसीसी को भी काफी बड़ा प्रॉफिट इन भारत और पाकिस्तान के मैच से होता है। और कल जिस तरह से हमने देखा, भारत ने 61 रनों से पाकिस्तान को हराया, और ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भी पहली बार हुआ। 175 रन का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो भारत ने दिया पाकिस्तान को, और हालांकि पाकिस्तान जो है 150 रन भी नहीं बना पाया, और काफी पहले ही जो है वो सारे प्लेयर्स एक एक करके ढेर हो गए। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स पर एक मानसिक दबाव जरूर था, और उस दबाव का असर साफ तौर पर उनके प्लेयर्स पर दिखा। जिस तरह से शुरुआत पाकिस्तान की रही, पहले उन्होंने बॉलिंग में खराब प्रदर्शन किया, उसके बाद बैटिंग में भी बेहद खराब प्रदर्शन किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ।